हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। हम लोग देख रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेशन, जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तो हम बात करें बिहार एसएससी का, बीपीएससी ट्री का, या फिर रेलवे में जो आगामी एग्जाम होने वाला है उसका, हर एक एग्जाम के लिए यह जो सेशन चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैथ और रीजनिंग दोनों साथ में चल रहा है। इसके पीछे जो भी क्लासेज हुई है इस सीरीज का, सबके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जहां से जाकर के पीछे के क्लासेज को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है वह भी आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम पर जा करके आप जो है इसका पीडीएफ भी जरूर डाउनलोड करिए और कोशिश करते रहिएगा कि यहाँ जो भी क्वेश्चंस दिया गया है उसमें से कितने क्वेश्चंस आप जो है बना पाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। दोनों एक ही तरह का है। यहाँ पे एक ही टाइप का दो क्वेश्चन इसलिए लाया गया है ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा क्वेश्चन पहला क्या बोला है। बोला है 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी में 2:1 का अनुपात है। भाई दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। सर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 है, 2:1 है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 करने के लिए, अब यह क्या चाह रहा है, दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना चाह रहा है। इस बात को हम कह सकते हैं कि उल्टा करना चाह रहा है, 2:1 से 1:2 करना चाह रहा है। तो यह डाटा ना दे करके बोले कि अनुपात को उल्टा करना चाह रहा है, तो भी हम यही लिखते। मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़ेगा, क्या बोला है, कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान यह रखना है कि मिलाने के लिए क्या बोला है, हमें इसमें क्या मिलाना है, दूध मिलाना है कि पानी। जो मिलाना होगा उसका मात्रा हमेशा चेंज होगा, लेकिन जो हम लोग नहीं मिलाएंगे उसका मात्रा नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले वाले में देखिए जो आरंभिक मात्रा है मिश्रण का, उसमें दूध कितना है 2 लीटर और पानी कितना है 1, मिश्रण कितना है 3। ठीक है, अब बोला है कि कितना इस वाले में कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी में 1:2 का अनुपात हो जाए। तो चूंकि पानी मिलाना है तो हम दोनों जगह दूध के मात्रा को बराबर करेंगे। तो यहाँ कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है। बराबर करने के लिए सिर्फ इस वाले रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इस वाले रेशियो में 2 से गुना। अच्छा, रेशियो के जैसे कोई भी रेशियो इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसके प्रत्येक पद में किसी भी अंक से गुना करने पर इसके मान में अंतर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि 3 से x में गुना करिएगा तो 3x हो जाएगा, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। 4 से x में गुना करिएगा 4x हो जाएगा, इससे यह फिर से कट जाएगा। तो दोनों पद में समान अंक से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। इस वजह से जब भी आपको रेशियो बैलेंस करने की आवश्यकता होती है तो आप क्या करते हैं कि सभी अंक में किसी भी संख्या से गुना आप अपनी जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। तो 2 से जब 1 में गुना करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और जब 2 से 2 में गुना करिएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जरा एक बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्या समझना है। दूध का मात्रा देखिए, पहले कितना था 2 और अब कितना हो गया 2 हो गया। दोनों जगह दूध का मात्रा बराबर क्यों है, दोनों जगह दूध का मात्रा बराबर इसलिए है क्योंकि मिलाया गया है इसमें पानी। अब क्वेश्चन में देखिएगा कोई एक मात्रा जरूर देगा। बोला है कि 120 लीटर दूध और पानी का मिश्रण। तो ये जो दूध और पानी का मिश्रण है वो कितना लीटर का है, 120 लीटर का है। यह तो आरंभिक मात्रा है। यहाँ देखिए दूध और पानी का मिश्रण कुल कितना हो रहा है अनुपात में, 2 और 1 3। तो 120 लीटर जो है वो अनुपात 3 का मान है, 3 से भाग करेंगे तो अनुपात 1 का मान निकलेगा। और हमें क्या बताना है कि कितना पानी मिलाया गया। तो पानी 1 से कितना हो गया, पानी 1 से 4 हो गया। मतलब अनुपात में कितना पानी मिलाया गया, अनुपात 3। तो अनुपात 3 का ही हमें मान चाहिए, तो हम 3 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। जिसका मान दिया है उससे करना है भाग, जिसका मान पूछेगा उससे करना है गुना। बस इससे यह कैंसिल, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 120 लीटर। कितना पानी मिलाना पड़ जाएगा, पानी मिलाना आपका पड़ जाएगा 120 लीटर। विकल्प बी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। यह था आपका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 भी देख लीजिए, बिल्कुल सेम है। यहाँ क्या बोला है, एक मिश्रण 85 लीटर में दूध और पानी में अनुपात 27:7 का है। भाई मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 27:7 का। आगे चलिए, आगे क्या बोला है, दूध और पानी में एक नया मिश्रण 3:1 प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। अच्छा, मिश्रण किस तरीके का प्राप्त करना है, 3:1 का। अब 3:1 का मिश्रण प्राप्त करने के लिए बोला है कि कितना इसमें पानी मिलाना होगा। तो पानी मिलाना है तो दूध के मात्रा को बराबर करिए। यहाँ दूध 27 है, यहाँ भी 27 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 9 से। और रेशियो का रूल कहता है कि जिससे भी गुना करिएगा प्रत्येक में।
तो जब 9 से इसमें गुना करिएगा तो यह तो हो जाएगा 9 तिया 27 और यह कितना हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा। दोनों जगह देख लीजिए दूध का यानी मिल्क का मात्रा क्या है, बराबर हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, मिश्रण में जो है 85 लीटर दूध और पानी का मिश्रण था। 85 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, यानी कि मिश्रण का आरंभिक मात्रा 85। यहाँ से देखिए तो दूध और पानी मिलाकर कितना हो रहा है, 27 और 7 34, यानी जो 85 है अनुपात 34 का मान है, 34 से भाग करिएगा अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है, कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो कितना था 7, 7 से कितना हो गया पानी 9, कितना मिलाना पड़ा, अनुपात 2। तो अनुपात 2 का मान क्या होगा, तो 2 से गुना करेंगे। कितना पानी मिलाना पड़ा अनुपात में, अनुपात 2। तो अनुपात 2 का जो वैल्यू होगा वही आंसर होगा। तो अनुपात 2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में पहले से 34 का वैल्यू पता है, क्योंकि बोला है मिश्रण जो है वह कितने लीटर का है, 85 लीटर का। यहाँ देख लीजिए मिश्रण, आरंभिक मिश्रण 27 और 7 कितने लीटर का, 34 लीटर का। अनुपात में 34, रियल में 85, यानी 85 अनुपात 34 का मान है। 34 से भाग की अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें यह बताना है कितना पानी मिलाया गया, 7 से 9 हो गया, अनुपात 2 का मान, तो 2 से गुना कर लिए। 2 से इसको काट लेंगे, कितना बार में कटेगा, 17 बार में, और 17 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। आंसर आपके क्वेश्चन का क्या होगा, 5 लीटर, यानी कितना पानी इसमें मिलाना पड़ जाएगा, 5 लीटर मिलाना पड़ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आपका सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा देख लीजिए, तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो है वो आपका रोमन नंबर सिस्टम से, और यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पिछले कुछ एग्जाम से लगातार देखने को मिल रहा है। कंप्लीट रोमन नंबर सिस्टम जो है हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम छोड़ देंगे, जहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। 20 से 22 मिनट का वीडियो है, जिसमें कंप्लीट रोमन नंबर सिस्टम जो है बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा रखा है। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, बोला है कि 32 में इस वैल्यू को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। देखिए यह कितना है, 10 है, 10 20 और 3 23, तो यह 23 है। जब आप 32 में 23 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 32 प्लस 23 55, यानी इसका वैल्यू 55 होगा। तो 55 किस ऑप्शन में है, 55 एक तो ऑप्शन नंबर सी में है। और यह भी देख लीजिए, यह भी क्या है, 55 है, एल और इसके साथ भी है, इसका मतलब 55। तो ए और सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी सही आंसर क्या होगा, विकल्प डी, ए और सी दोनों। रिपीट करें, जरा ध्यान से समझिएगा। याद आपको क्या रखना है, याद आपको रखना है LCD। देखिए LCD मॉनिटर होता है ना, तो यही आपको याद रखना है, LCD। और इसके साथ आपको एक M भी याद रख लेना है। तो LCD मॉनिटर याद रखिए, उसके साथ एक M याद रखिए। L का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है 50। C फॉर सेंचुरी भी होता है, तो C का मतलब होता है 100। डी का मतलब कितना हो जाएगा, डी का मतलब होता है 500। रोमन नंबर सिस्टम में 500 के लिए हम डी लिखते हैं। और एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है 1000। रोमन नंबर सिस्टम में 1000 के लिए क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। एक बात और आपको अच्छे से पता होगा, 10 के लिए क्या लिखते हैं, 10 के लिए हम लोग लिखते हैं एक्स, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें एक का, तो एक के लिए क्या लिखते हैं, एक के लिए हम लोग आई लिखते हैं, है ना। यह चीज़ आप सबको अच्छे से पता है। एक के बारे में पता है, 10 के बारे में पता है, बाकी आपको अगर नहीं पता है तो उसको याद इस तरीके से करेंगे, LCDM। एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000। एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी नंबर आपको लिखना होगा तो इसमें सब रिपीट नहीं करता है। रिपीट जो आपका करता है वह आपका या तो 1 करेगा, या फिर 10 करता है, या फिर 100 करता है, या फिर यहाँ पे देख लीजिए 500 करता है, 1000 करता है। यानी रिपीट जब भी होगा ना, मतलब अगर कहीं भी आप कोई नंबर लिखने के लिए रिपीट करना चाहे तो आप किसको रिपीट कर सकते हैं, एक्स को रिपीट कर सकते हैं। आई को आप एक बार से ज़्यादा बार लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स को 1 से ज़्यादा बार लिख सकते हैं, सी को 1 से ज़्यादा बार लिख सकते हैं, इस तरीके से 300 के लिए। एम को 1 से ज़्यादा बार लिख सकते हैं, लेकिन सब को नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ जिसके साथ 1 लगा हुआ है उसी को। जैसे 1 को, 10 को, 100 को, है ना, और 1000 को। यानी एम को, सी को, एक्स को और आई को, इसको 1 से ज़्यादा बार लिख सकते हैं, और वह भी अधिकतम 3 बार। 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए कि 300 लिखना है, तो सी को हम कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। लेकिन 400 लिखने के लिए हम सी को 4 बार नहीं लिखेंगे, कितना बार लिखना पड़ेगा, 3 बार ही लिखना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि छोटी वैल्यू अगर बाद में आता है तो मान प्लस हो जाता है, और पहले आता है तो मान माइनस हो जाता है। जैसे सी लिखे, सी के बाद में अगर हम एक्स लगा दिए तो सी का मतलब 100, एक्स का मतलब 10, यह कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। लेकिन सी के पहले अगर हम एक्स लगा देंगे तो 100 में से 10 माइनस हो जाएगा, कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो अगर कभी छोटी वैल्यू जो है बाद में आया तो मान प्लस होगा, और छोटी वैल्यू पहले आ गया तो मान क्या होगा, माइनस हो जाएगा।
ठीक है, वहाँ पे रोमन नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को बताया गया है। यहाँ देखिए रोमन अंक 500 को कैसे प्रदर्शित करेंगे। 500 500 के लिए क्या लिखेंगे, देखिए 500 के लिए डी लिखेंगे, विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, इसके बारे में बोला है कि यह किसका वैल्यू है। तो देखिए सी के पहले x है मतलब 90 और यह 6 है। यह क्या है आपका 6 है, तो 90 और 6 96। हमारा आंसर क्या होगा सी, है ना। सी वाला जो है हमारा आंसर होगा। और सी वाला के लिए विकल्प कौन सा है, विकल्प डी। पिछला बार जो है जब आपका एग्जाम हुआ था ना, तो वहां पे विकल्प के माध्यम से भी फंसाया था। यहाँ पे क्या बोला है, ए 116, बी 496, सी 96 और डी 84 को दर्शाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर सी वाला होगा। और सी कौन से ऑप्शन में है, विकल्प डी में। तो आंसर 96 के लिए हम क्या चुनेंगे, सी। और सी कौन से ऑप्शन में है, विकल्प डी में। तो विकल्प डी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इसमें आप कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। सी से पहले x है मतलब 90 और इधर 6 है, 90 और 6 कितना होगा, 96 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ एक श्रृंखला दे रखा है, बोला है कि इसका 10वां संख्या ज्ञात करिए। ये जो श्रृंखला है वह आपका एपी में है। किस में है, एपी में। एपी में कहने का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि समानांतर श्रेणी में। किसी भी श्रेणी को हम लोग समानांतर श्रेणी में तब बोलते हैं जब उसके दो लगातार पदों के बीच समान अंतर हो। जैसे देखिए 12 19 7 का अंतर, 19 26 7 का अंतर, 26 33 7 का अंतर। अंतर क्या है, अंतर आपका 7 का है, एक समान अंतर है। अब एक समान जब अंतर होता है, जब भी कोई श्रेणी एपी में हो, तो टी एन बराबर, यानी कि एनवा टर्म जब भी आपको निकालना होगा तो एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका बहुत ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं, है ना। टी एन यानी कि एनवा टर्म जब भी निकालना होगा, जैसे 10वां पद है, 20वां पद है, 21वां पद है, इसमें देख लीजिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पद तो आपको पता है। 5वां पद निकालना होगा तो इसी में 7 जोड़ देंगे। 6ठा पद निकालना होगा फिर उसमें 7 जोड़ेंगे। लेकिन 30वां पद निकालना होगा तो इस तरह से सीरीज अगर आगे बढ़ेगा तो 30वें स्थान पर कौन सा नंबर आएगा नहीं बता सकते हैं। तो इसी के लिए फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, 10वां पद क्या होगा, तो सबसे पहले ए लिखिए। ए कहने का मतलब इस श्रृंखला का पहला पद क्या है, 12 प्लस एन माइनस 1। 10वां पद पूछा है तो एन का मान 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 1 कितना होगा, 9। और इंटू डी, डी फॉर डिफरेंस। डिफरेंस कितना का, 12 के बाद 19 से 7 का डिफरेंस है। बस सोल्व करिए, 9 सते 63 और 12 कितना होगा, 63 और 12 75। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फॉर्मूला क्या याद रखना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कहने का मतलब जो भी टर्म आपको चाहिए, 10वां पद तो एन का मान 10 हो जाएगा, 20वां पद तो एन का मान 20 हो जाएगा, 40वां पद तो एन का मान 40 हो जाएगा। ए का मान क्या होगा, इस श्रृंखला का पहला पद। डी का मतलब पदों के बीच में क्या अंतर आपका चल रहा है। आगे चलिए, अगला जो क्वेश्चन है यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ना। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 11 16 21 डॉट प्लस डॉट 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 71 का मान क्या होगा। हमें क्या करना है, इस श्रृंखला को जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ जोड़ना है तो हम जोड़ने के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सम ऑफ एन टर्म। इन पदों का योग जो होगा वो आपका होगा n/2, ठीक है, इनटू पहला पद प्लस आखिरी पद। ए प्लस क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस लिख सकते हैं एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n/2 इंटू ए प्लस एल। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम इन टर्म का योग निकाल सकते हैं। तो ए का मान पता है, एल का मान पता है। ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे 6 है, प्लस एल का मान कितना होगा, पहला पद 6 आखिरी पद कितना 71। यह दोनों तो हमें पता है, बस हमें एन का मान निकालना है। और एन का जो भी वैल्यू आएगा उसमें 2 से भाग कर लेंगे। अब एन का मान कैसे निकलेगा, एन का मतलब क्या होता है कि टोटल कितना टर्म है। तो 6 से 71 तक में कितना टर्म है कैसे निकलेगा, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। करेंगे, लिखेंगे लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस। 6 और 11 में कितना का डिफरेंस चल रहा है, 5 का ना, और प्लस 1। इतना ही टर्म आपका होगा, यही आपका एन का मान होगा। सोल्व कर लीजिए, इतना चीज़ तो आप आसानी से कर सकते हैं। 71 में से 6 माइनस करेंगे तो 65 होगा, 5 से जब 65 को काटेंगे तो 13, 13 प्लस 1 14। तो एन का वैल्यू क्या आ गया, 14 आ गया। बस सोल्व करिए, 14 में 2 से भाग करिएगा, 7 गुना 6 और 71 कितना हो जाएगा, 77। 77 गुने 7 कितना, 7 सते 49, 9 हासिल 4, 7 सते 49 और 4 53, 539 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। हम क्या लिखेंगे, छोटा सा फॉर्मूला बस यूज कर लेना है, n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। एन कैसे निकालेंगे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, यानी लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1 से, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ देखिए क्या है, सवाल नंबर 8। एक लड़के को 495 को 36 से गुना करने के लिए कहा गया था, लेकिन प्रश्न में एक अंक गलती पढ़ने पर उसे उत्तर के रूप में 16,740 प्राप्त हुआ। उसने कौन सा अंक गलती से पढ़ा? 495 को 36 से गुना करने के लिए कहा गया, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 16,740 प्राप्त हुआ है कब? जब उस संख्या में गुना किया गया 36 से। तो हम इसमें 36 से भाग करके देखते हैं कि किस नंबर से इसमें गुना किया गया था। तो जब 36 से भाग करिए तो पहले इसको 9 से काटिए, 9 चौके 36 और 9 से इसको काटिएगा, 9 एकम 9, 7 हो जाएगा, 9 अठे 72, 5 बचेगा, 9 छके 54, 1860। फिर 4 से काटिए, 4 से काटिए कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 2 बचेगा, 4 छके 24 और 4 पंचे 20। क्या वैल्यू आया? 465 आया। इसका मतलब है कि 465 में 36 से गुना करेंगे तो यह वैल्यू आएगा, जबकि गुना किस में करना था? 495 में। 495 में 36 से गुना करने के लिए बोला गया था, जबकि इतना वैल्यू कब आएगा? जब हम 465 में 36 से गुना करेंगे। तो कौन सा अंक गलत किया? देखिए 495 था, इसके जगह 465 से गुना कर दिया, मतलब 6 के बदले क्या लिखा है? 9 के बदले क्या लिखा है? 6 लिखा है। तो उसने कौन सा अंक गलती पढ़ा? उसने कौन सा अंक गलत पढ़ा? 495 में सिर्फ 9 गलत पढ़ा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे। 495 में 36 से गुना करने के लिए उसको कहा गया था, लेकिन वह क्या कर दिया? इसमें एक अंक गलत पढ़ लिया और उसका उत्तर इतना आ गया। तो जब आप इसमें 36 से भाग करिएगा तो यह निकलेगा कि किस संख्या में 36 से गुना करने पर यह वैल्यू आएगा। बात समझ पा रहे हैं? 465 में 36 से गुना करने पर यह वैल्यू आ जाएगा। अब यहां से यह पता चला कि इतना वैल्यू जो आया है वह 465 में गुना करने पर आया है, जबकि 495 में गुना करना था। तो इसमें से कौन सा अंक वह गलत पढ़ लिया? यही 9। तो आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। यदि किसी संख्या को 2 गुना करने और परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उस संख्या को 8 गुना करने और गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात करिए। सवाल नंबर 9 का आंसर देख लीजिए क्या है। बोला क्या है कि यदि किसी संख्या को 2 गुना करने, तो संख्या x मान लिए, x को हम 2 गुना कर दिए 2x, और 2 गुना करने के बाद 20 घटाने पर वैल्यू उतना ही आता है, परिणाम में 20 जोड़ने पर, चलिए 20 जोड़ दिए, वही उत्तर मिलता है जो उस संख्या को 8 से गुना करने, यानी 8 गुना करने और गुणनफल में से 4 घटाने पर आता है। मतलब अगर हम संख्या को 2 गुना करके 20 जोड़ दे या फिर उसको 8 गुना करके 4 घटा दे, दोनों ही केस में क्या मिलता है? परिणाम हमें सेम मिलता है। ठीक है, दोनों को हम बराबर कर दिए। -4 इधर आके 20 में जुटेगा, चूंकि बराबर जंप कर रहा है तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो जुड़ जाएगा। 2x इधर आके 8x में से घटेगा, 6x हो जाएगा। 6 गुना में इधर आएगा तो भाग में 6 चौके 24, 4 किसका वैल्यू हो गया? 4x का वैल्यू हो गया। x क्या माने थे? वही संख्या जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, तो वह संख्या क्या होगा? संख्या हो जाएगा विकल्प बी। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। बोला है जब 6892, 7105, 7531 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा? सवाल देख लीजिए क्या पूछा है। बोला है कि समान शेष आता है, तो समान शेष का केस क्या बनता है? जैसे यहाँ पे नंबर जो दिया है उसको देखिए, 6800 क्या है? 6892 है। एक नंबर तो आपका 6892 है, दूसरा नंबर क्या है? 7105, और तीसरा जो नंबर है, तीसरा नंबर है 7531। जब भी सवाल ऐसा पूछे कि किस नंबर से भाग करे कि समान शेष बचे, यानी इन तीनों में ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जिससे भाग करने पर समान शेष बचे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस यानी कि पहले हम इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने का मतलब होता है कि जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें से छोटा घटाएंगे। तो इसमें से इसको घटाइए, 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे 10 है, 10 में से 9 माइनस करेंगे क्या होगा? 1 हो जाएगा। यह आपका 1 है, 1 में से 8, 10 में से 9 माइनस किए हैं, 1 आया है ना, तो यह 0 बच गया। फिर 10 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या होगा? 2, और यह 6 हो गया, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, यानी 213। हम क्या किए? इसमें से इसको घटाएं। अब देख लीजिए, इस दोनों का डिफरेंस निकालिए, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटाइए। घटाइए, 11 में से 5 माइनस करेंगे कितना होगा? 6 हो जाएगा। 12 में से, मतलब 2 है, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 रहेगा। यहाँ देखिए 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 7 में से 7 माइनस करेंगे 0 होगा। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा लीजिए।
11 में से 2 माइनस करिएगा कितना होगा, 9 हो जाएगा। फिर देख लीजिए ये आपका क्या है, 12 में से 9 माइनस करिएगा, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। फिर इधर देख लीजिए क्या है आपका 4 है ना, 14 में से 8 माइनस करिएगा कितना होगा, 6 हो जाएगा, और 6 माइनस से 0। मतलब हमें क्या करना है कि इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से इसको घटा लेना है। मान लीजिए इस तीनों नंबर को हम ए बी सी मानते हैं, तो a माइनस बी, फिर b माइनस सी, फिर c माइनस ए करना है। पहला में से दूसरा, दूसरा में से तीसरा, तीसरा में से पहला हमें घटा लेना है। क्लियर। चलिए अब घटाने वक्त ध्यान रखना है, जैसे 3 नंबर है ना, तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी लिखे, तो a और b में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला हमें घटा लेना है। तो इस दोनों का अंतर निकाले, इतना आया, इस दोनों का अंतर इतना का, और इस दोनों का अंतर इतना का आया। अब इसी अंतर का जो HCF होगा, HCF यानी कि महत्तम समावर्तक होगा, उसी से भाग करने पर ना समान शेष बचता है। तो अब हम इस तीनों का HCF कैसे निकाले, तो जब भी HCF निकालना हो तो इस तीनों में से सबसे छोटका को पकड़िए, और अगर छोटका सबको काट दिया तो यही HCF। तो 213 दूना 426, 213 तिया 639, यानी 213 सबको काट रहा है, तो 213 ही इसका HCF होगा। अब 213 से आप देख लीजिए, आप चाहे इसमें भाग करिए या फिर इसमें या फिर इसमें, तीनों में समान शेष आएगा। जो भी शेष अगर एक आता है तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक आया, तो नंबर तो हमें मिल गया, किया होगा। अब बोला है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है, तो x के अंकों का योग बताइए। यही किसका मान हो गया, यही आपका x का मान हो गया, क्योंकि x के बारे में क्या बोला था, बोला था कि इसमें सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है। तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान किससे भाग करने पर होगा, 213 से। तो x का मान 213 हो गया। अब बोला है x के अंकों का योग बताइए, तो अंकों को जोड़ लीजिए। x आपको पता है, इसके अंकों को जोड़िए। एक अंक इसका 2 है, दूसरा 1 है, तीसरा 3 है, सबको जोड़िए, 2 और 1 3 और 3 6। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका 6 हो जाएगा। यहाँ जो बात आपको समझना है कि जब भी क्वेश्चन ऐसा मिले कि समान शेष बचे, ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जिससे भाग करने पर समान शेष बचे, तो ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या क्या होगा, इन संख्याओं के अंतर का महत्तम, इन संख्याओं के अंतर का HCF। अगर ABC कोई 3 नंबर है, आपसे यह पूछा जाए कि इन तीनों में बड़ी से बड़ी किस संख्या से भाग करिए कि अंतर समान बचे, तो ABC का हम डिफरेंस निकालेंगे और उसका जो HCF होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 में चलते हैं। देखिए सवाल नंबर यह 10 है और यह आपका 11 है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या बोला है कि जब 1833, यहाँ 3 नंबर है, देख लीजिए क्या क्या है, 1833 है। दूसरा नंबर देख लीजिए क्या है, दूसरा नंबर 2482 है, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है 3190। यहाँ फिर से सवाल वही पूछा है कि एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल y बचता है। अच्छा, शेषफल y प्राप्त होता है, यानी कि हर जगह शेष समान है। सवाल यह हो गया कि 1833, 2482 और 3190 में उस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग करने पर शेषफल क्या बच रहा है, समान बच रहा है। x से विभाजित किया जाए तो शेष y बच रहा है, यानी शेषफल तो समान ही है ना, शेष y बच रहा है, मतलब यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी y, मतलब इस तीनों में अगर हम x से भाग करेंगे तो शेषफल समान बच रहा है। तो x वह बड़ा से बड़ा संख्या होगा जो इसके अंतर का HCF होगा। तो हम इसके अंतर का HCF निकालते हैं। आइए पहला अंतर निकालते हैं। पहला अंतर इसमें से इसको घटा करके, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे क्या होगा, 9 हो जाएगा। यह बचेगा 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 24 में से 18 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, 649 हो गया। आगे चलिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना का आएगा। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 है, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 होगा। यहाँ 31 में से 24 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, 708 हो गया यहाँ पे। आगे चलिए, अब इसका और इसका अंतर निकालिए। 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा। यहाँ पे 8 है, 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा, 5 होगा। और 31 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 1357 हो गया। इसका क्या निकालेंगे, इसका जो HCF होगा उतना से ही भाग करने पर समान शेष बचता है। तो अब इसका आप HCF निकाल लीजिए। तो इसका HCF कैसे निकालेंगे, देखिए HCF जब भी निकालना हो तो सबसे जो छोटा डिफरेंस है उसको देखिए। यहाँ इन दोनों में डिफरेंस देखिए तो कितना का है, 649 और 708 में 59 का। तो इसका जो HCF होगा वह आपका 59 ही होगा। क्या होगा, 59। और जो इसका HCF होगा उतना ही से तो भाग करने पर समान शेष बचता है, वही x का मान हो जाएगा। देखिए ऐसा क्यों हम किए, क्योंकि HCF जब आप निकालने चलिएगा तो कुछ ऐसे ही तो करिएगा, 649 से भाग करिएगा 708 में, ऐसा तो करिएगा ना। 1 टाइम्स कटेगा 649। अब 649 यहाँ पे अंतर कितना का आया, 51 और 8 59 का।
फिर 59 में भाग करिएगा 649 से, देख लीजिए 59 को यह काट देगा। तो इस वजह से हमने क्या किया कि इसका जो डिफरेंस है वही HCF। इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, 59 से इसमें भाग करिए, अगर भाग लग गया इसका मतलब कि इसको सबको 59 काट रहे तो 59 HCF हो जाएगा। काट के देखिए 59 एकम 59, 5 बचेगा, फिर से 59 को काट देगा। इसको काटिए 59 एकम 59, 11 118, 59 दूना 100 है ना, 118 हो जाएगा। इसको भी काट देगा, 59 दूना कितना होगा आपका 118, 50 दूना 100, 9 दूना 18, 118, 17 बचेगा 177, 59 तिया 50 तिया 150, 9 तिया 27, 177 सबको काट रहा है। तो क्या होगा आपका HCF 59। तो 59 वह बड़ा से बड़ा संख्या है जिससे इस तीनों में से किसी में भी भाग करिएगा तो शेषफल समान बचेगा, और जिससे भाग करने पर शेषफल समान बचता है उसी को तो बोला है x है। अब y क्या है, y शेष है, तो इसमें आप भाग करिए 59 से, जो शेष बचेगा ना इसमें क्या करना है, इसमें भाग करना है 59 से, क्योंकि इसमें प्रत्येक में 59 से भाग करने पर शेषफल y प्राप्त होता है। तो 59 से इसमें भाग करिए, जो शेष बचेगा वही y का मान होगा। तो 59 से भाग करेंगे, 59 3 कितना होता है 50 तिया 100, 9 तिया 27, 177 क्या बचेगा आपके पास 177, 183 में से 6 बचेगा 63, 59 एकम 59 शेष क्या बच जाएगा 4। यह 4 किसका मान हो गया y का। तो x का मान हो गया 59, y का मान हो गया 4। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है 3x माइनस 14y। तो 3 गुना x का मान कितना निकाले 59, माइनस 14 गुना y का मान क्या निकाले 4। 59 में 3 से गुना करिए 177, माइनस 14 चौके 56, माइनस करिए क्या आ जाएगा वैल्यू 121। विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आगे भी एग्जाम में आने का चांसेस है। ठीक है, अच्छा से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए और बार बार बनाइए ताकि आपके लिए यह चीज़ जो है वह आसान हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड मिलता है उसको छोड़ करके आप स्किप करके निकलते हैं तो हमेशा आपके लिए जो है मुश्किल बनाते रहेगा। इसलिए इसको बार बार सोल्व करिए, बार बार बनाइए ताकि आपके लिए यह क्या हो जाए आसान हो जाए। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमें जो है इस दोनों का गुणनफल बताना है। यहाँ पे देख लीजिए सिर्फ 9 वाले से गुणा करना है ना, 9 वाले से गुणा करने का देखिए ट्रिक क्या है। हमें किस नंबर में 9 से गुणा करना है, नंबर है हमारे पास 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8। इसमें कितना से गुणा करना है 9 से। कितना 9 है देखिए 3 और 3 6, 9 से गुणा करना है। तो हम इसके ऊपर 6 जीरो डाल देंगे। देखिए 2 4 और 2 6, जितना 9 से गुणा करना होगा उतना जीरो इसके ऊपर डाल देंगे। इस वाले में 9 से गुणा करना है तो इसके ऊपर जीरो डालेंगे। कितना जीरो डालेंगे, जितना 9 से इसमें गुणा करना है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, जिसके ऊपर जीरो डाले हैं, किसके ऊपर जीरो डाले हैं, इसी नंबर के ऊपर ना, इसको इसमें से घटा लेंगे। यानी 34 56 और 78 को इसमें से घटा लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए घटाते हैं। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 होगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 होगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा 6 होगा। पूरा हासिल यहाँ से गया है तो 7, और बाकी 7 6 5 4 3, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 322 वाला आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, विकल्प ए तो नहीं है। यहाँ देख लीजिए 4322 सब में है, तो 3 4 5 6 7, 3 4, यहाँ पे देखिए 3 5 है तो यह तो नहीं होगा। 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 7, ठीक है 6 5 4 3 2 2, विकल्प सी ही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी ही आपके क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए सवाल नंबर 13, निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ पे हमें इसको सोल्व करना है। बोर्ड मास के अनुसार पहले सोल्व करेंगे, तो बोर्ड मास के अनुसार पहले क्या का होता है भाग का क्रिया। तो 11 में भाग करेंगे, 11 से क्या होगा इसका मान 1 हो जाएगा। फिर गुना का क्रिया, 11 में 11 से गुना करेंगे कितना होगा 121। अब हमारे पास देख लीजिए क्या है 11 प्लस 1 प्लस 121 माइनस 11, माइनस का 11 प्लस का 11 काट दीजिए, 121 और 1 कितना हो जाए 122। आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। इसको बोर्ड मास के अनुसार सोल्व करना है। पहले किसका क्रिया करेंगे डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, है ना। बोर्ड मास भी बहुत अच्छी तरीके से हम आपको करा चुके हैं। यहाँ देखिए सवाल नंबर 14, यह सवाल आपका रेकरिंग का है। यहाँ वैल्यू क्या है 0.0245। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, ये जो सिंबल है बार का वह किसके ऊपर है 4 5 के ऊपर है, केवल इसके ऊपर है 4 5 के ऊपर। इसको सोल्व करने का देख लीजिए तरीका क्या होता है। इस पूरे को संख्या मानिए,
तो संख्या क्या हो जाएगा 245। 245 के पहले 0 रखेंगे तो कोई अंतर मान में आएगा नहीं, पूरा को संख्या मानिए। अब क्या करिए, इसमें से उस नंबर को घटा लीजिए जिसके ऊपर 0 नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है। तो किसके ऊपर बार नहीं है, 02 के ऊपर। तो 02 को आप इसमें से घटा लीजिए। क्या करना है, इस पूरे को संख्या मानेंगे तो संख्या हो जाएगा 0245। पॉइंट के बाद का कैलकुलेशन करना है, पॉइंट के पहले से कोई कैलकुलेशन अभी नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट के पहले 0 है। पॉइंट के पहले अगर कोई नंबर होगा तब हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में शामिल करेंगे, ठीक है। पॉइंट के पहले अगर 0 है इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, पॉइंट के बाद अगर कुछ नंबर पर बार है और कुछ पर नहीं है तो पूरा को संख्या मानेंगे, उसमें से उस नंबर को हटा लेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। और बट्टा में जितने नंबर के ऊपर बार है उतना 9, तो 2 नंबर के ऊपर है तो 2 9, और जितने नंबर के ऊपर नहीं है उतना 0। पॉइंट के बाद 2 नंबर पर बार है तो 2 बार 9, और 2 नंबर के ऊपर नहीं है तो 2 बार 0। 245 में से 2 माइनस करेंगे 243 हो जाएगा। 243 बट्टा यहाँ पे क्या होगा 9900। वैल्यू देख लीजिए, कट रहा है 9 से, काटिए 9 से काटिएगा, यह कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। 9 से काटिएगा, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, 27 बट्टा 1100। 27 बट्टा 1100 विकल्प बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले सवाल में 15 में आते हैं। यहाँ पे क्या है 2 दशमलव, अगला क्वेश्चन है 2.56, इसके ऊपर बार का सिंबल है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, पॉइंट के पहले अगर कोई नंबर आए तो उसको लिखिए, पॉइंट के जगह प्लस लिखिए, और देखिए यहाँ से बार हटाना है किसके ऊपर से, 56 के ऊपर से। 2 नंबर है तो बट्टा में 2 9 लिख लीजिए बस। अब इसको जोड़ना है तो 2 सही हम क्या लिख सकते हैं 56 बट्टा 99। जब इस प्रकार से नंबर आपको जोड़ना हो, जैसे 2 + 8 बट्टा 11, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को 8 बट्टा 11 में सिर्फ चिपका देंगे पूर्णांक के रूप में। 2 सही 8 बट्टा 11। उसी प्रकार से 2 प्लस इसके ऊपर से बार हटाएंगे तो 56 बट्टा 99। 2 + 56 बट्टा 99 यानी 2 सही 56 बट्टा 99। विकल्प बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का सेट भी आपका कंप्लीट हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका जो पीडीएफ है वो मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।